एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर को समझते ना, एक रेक्टेंगुलर है समझो। ये जो बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री, ये पेरीमीटर होता है, राइट ना। कितना बता रहा हूँ, 80 बता रहा है, ठीक है। कैसे मालूम करते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर? 2 ब्रैकेट L प्लस बी, राइट, ठीक है। एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया बोले तो इनसाइड पार्ट कितना दिए वो? 400 मीटर स्क्वायर दिए, ठीक है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, अभी राइट नाउ हम लेंथ और विड्थ किसको भी एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। गिवन क्या है बोलो? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर 80 मीटर पेरीमीटर है, ठीक है। ओके, पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं हम? 2 इंटू L प्लस बी मालूम करते हैं, इक्वल टू 80, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आता है, तो L प्लस बी इक्वल टू 80/2। इसको सॉल्व करो तो L प्लस बी कितना आ गया? 40 आ गया, राइट नो। L प्लस बी 40 आ गया, ठीक है। इसके बाद अब फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ है, किसी को भी हम जो है x बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं लेट द लेंथ, क्या द लेंथ को x बोल रहा हूँ मैं, लेंथ को x बोल रहा हूँ। तो एंड लेंथ को x बोला तो विड्थ कितना आता बोलो इसके अंदर? b इक्वल टू विड्थ 40 माइनस x आता नहीं, राइट। लेट द लेंथ x, L प्लस बी 40 है, L लेंथ है, ये x अगर बोला तो RHS में माइनस होता, तो विड्थ 40 माइनस x हुआ नहीं, ठीक है। उन क्या बोल रहा? एंड एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है कहते, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है ना हमारे को, क्या है? L इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। L लेंथ कितना है? लेंथ हम यहाँ पे एज्यूम करें कितना है वो x है, इंटू ब्रेड्थ कितना आ गया? 40 माइनस x आ गया, इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी दिया है, कितना है? 400 मीटर स्क्वायर दिए। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 40 x प्लस इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसको LHS लो, क्या होता? माइनस 400 इक्वल टू 0। पहले इस वाले को लियो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। क्या माइनस कॉमन आता तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस होता -40, ये प्लस होता 400 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ऑब्टेंड हुई? एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस 40x आना, देखो ये 40x, यहाँ भी x तो यहाँ भी ये x हुआ, यहाँ भी ये x हो गया, राइट, ठीक है। x प्लस क्या बचा? 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई। इज इट पॉसिबल बोल रहा हूँ, इज इट पॉसिबल बोल रहा था। एक काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हुआ तो नॉट पॉसिबल होता, ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल होती। इक्वल टू 0 हुआ तो भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 0 हुआ तो भी पॉसिबल है। तो 9 बोल के मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 9। क्या करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे बताइए मुझे? यहाँ पे लिखूँ मैं हियर बोल के, हियर। ए क्या होता बोलो? ए जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है कोएफिशिएंट, ठीक है। बी क्या होता बोलो? एक्स के साथ कितना है? -40 है, कितना है? -40 है, ठीक है। एंड सी क्या होता है? ये कांस्टेंट कितना है? 400, ठीक है। ये -40x, ये -40x है, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर बोले तो -40 का स्क्वायर -4। ए बोले तो कितना है? यहाँ पे 1 है, और सी बोले तो कितना है? 400 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। डी इक्वल टू -40 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 और 00, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 4 16 और 00। तो फाइनली डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 0। यानी यहाँ पे ये सिचुएशन पॉसिबल है, सेम रूट्स आते, रूट आते, राइट। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाला मैं यहाँ पे? मुझे देखना था इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं। लेस देन 0 अगर होता तो नॉट पॉसिबल था, राइट नो। ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो भी पॉसिबल है, तो ठीक है। इसके बाद ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना मेरी, एक्स स्क्वायर -40x प्लस 400,
इसको जो है मैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। एक काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। फार्मूला मालूम है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a होता है। इस बात को ऐसे भी लिखता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट है, इसकी जगह पे डी लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई क्या है 2a है। ठीक है, फाइनली वैल्यू लिख देंगे हम। फार्मूला ये है हमारा, माइनस माइनस बी कितना है यहाँ पे, बी यहाँ पे कितना है -40 है, और ये माइनस क्या हुआ, ये माइनस प्लस हुआ, कि प्लस क्या हुआ, ये फाइनली 40 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रीमेंट कितना आया है 0 आए, डी 0 आए 0 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है मेरा यहाँ पे 1 है। इसको सॉल्व करो, क्या होता है 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओ आर, और 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस का माइनस का नहीं होता। वैसे भी इक्वल आंसर आते, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स आते। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करो, क्या है आंसर 20 आ गया, राइट ना, 20 आंसर आ गया। क्या आ गया, x आया, ये x क्या था मेरा, x यहाँ पे क्या लिए थे हम, x द लेंथ x कितना आया 20 आया। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम यहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे लेंथ कितना आ गया x, यानी कितना आ गया 20 आ गया। तो अब बिर्थ कितनी होती बोलो, यहाँ पे बिर्थ 40 माइनस x पे 20 रखो, तो फाइनली क्या हो गया, ये भी 20 आ गया। मीन्स जो रेक्टेंगुलर था वो स्क्वायर बन गया, लेंथ भी 20 हो गया, बिर्थ भी 20 हो गया। मीटर डालो यहाँ पे यूनिट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। पेरीमीटर 80 दिया था। पेरीमीटर क्या होता, रेक्टेंगल का 2 ऑफ l प्लस बी होता, l को डिवाइड में ले, l प्लस बी 40 हुआ। लेंथ या बिर्थ किसको भी x बोलते हैं, लेंथ को मैं x बोला, तो बिर्थ कितना हुआ 40, ये l इधर यानी x हुआ, 40x हुआ, ये सिचुएशन बनी, राइट। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी है, l क्या है x है, बिर्थ क्या है 40 माइनस x है, इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसके बाद इज इट पॉसिबल बोल रहा था, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, इक्वल टू 0 आया, यस पॉसिबल है। फिर हम क्या करें, इसको ए बी सी यहाँ, फिर हम इसको क्या करें भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, तो सीधा सीधा जो है 2 इक्वल रूट्स आ गए। तो यहाँ पे x क्या लिए थे हम, लेंथ लिए थे, तो बिर्थ कितना आया 40 माइनस 20, जो कि फाइनली 20 आ गया। जो रेक्टेंगल था वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसे नोट करो।